Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी यात्री न्यू इंडिया खबर से। आज हम जिस पेशे की बात कर रहे हैं, चिकित्सा का पेशा है, जिसमें खास तौर पर नर्सिंग स्टाफ होता है जो पूरे मरीजों की देखरेख करता है। उनके परिवारजन अगर देर से भी आ पाते हैं तो वो एक परिवार की तरह उसको करते हैं। ऐसे पेशे को अगर कोई बदनाम करता है, ऐसे पेशे में कोई बदनुमा दाग लगाता है तो बड़े शर्म की बात है, क्योंकि ये पेशा ही अपने आप में बहुत ही पवित्र है। ऐसा ही मामला 14 जुलाई को एफआईआर दर्ज हुई थी ट्रांसपोर्ट नगर थाना में, जो कि जयपुर ईस्ट के अंतर्गत आता है। उसमें पीड़िता ने आरोप लगाए थे कि नर्सिंग जो मनोचिकित्सालय विभाग में नर्सिंग ऑफिसर है सुनील हरदेनिया, उसने एक महिला के साथ छेड़छाड़ की, बदतमीजी की और यहाँ तक वो मतलब आगे बढ़ गया कि उनके शरीर पर हाथ लगाने लगा और वो घर जा रही हैं तो रास्ते में उन्हें रोकने लगा, पूर्ण रूप से प्रताड़ित करने लगा। जहाँ भी वो ऑफिस में जाती थी तो उन्हें घूरता था अपने कमरे से और उसके बार बार बीच में उसके आता था। वो पीड़िता आज हमारे साथ है क्योंकि मामला 14 जुलाई का है। उसके बाद एक और एफआईआर दर्ज हुई उसी सुनील हरदेनिया के बारे में, और सुनील हरदेनिया के बारे में जब जांच पड़ताल की गई तो एसएमएस में ऐसे ही कृत्य के मामले में उसके साथ मारपीट तक हो चुकी है। तो मतलब ये अब ये कहा जा सकता है कि आदतन इस मतलब इस कृत्य को करने के लिए वो आदी हो चुका है। पीड़िता हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा मामला जो आपको एक बार फिर से रिकॉल करा दें, ये आखिर मामला क्या था, कुछ संक्षिप्त में बता दें। सुनील हरदेनिया मेरे साथ ही मेरे हॉस्पिटल में काम करते थे और आए दिन मुझे वहाँ पे परेशान करते थे। उनकी ड्यूटी वार्ड में ना होते हुए मेरे वार्ड में आके बार बार मुझे परेशान करते थे, धमकियाँ देते थे। मेरी बच्ची के लिए बोलते थे कि अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो तेरे बच्ची के साथ मैं गलत कर दूंगा, मेरी छोटी बच्ची है उसके लिए। साथ ही मेरी ट्रांसफ़र कराने की धमकी देना, छेड़ना, परेशान करना, गाली गलौज करना, ये मेरे साथ लगभग 5-7 महीने रहा था। उसके बाद में मैंने जब उनकी बार बार इस चीज़ के लिए मैं रोकती रही उनको, फिर भी वो नहीं माने, तो फिर मैंने जुलाई 14 को इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी ट्रांसपोर्ट नगर में। लेकिन अभी तक उसके खिलाफ ऐसी कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है, ना पुलिस की तरफ से हुई, ना मेरे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हुई। क्योंकि अभी मेरे को पता चला है कि सस्पेंड होने के बावजूद भी 12 दिसंबर को उन्होंने अजमेर में ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। इसके खिलाफ अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने अपनी तरफ से तफ्तीश भी चेंज करवा ली थी, लेकिन तफ्तीश चेंज करवाए हुए भी 3 महीने हो गए लगभग, पर अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो आराम से खुला घूम रहा है, शादी समारोह में भी जाता है और ना उसके खिलाफ कार्रवाई, ना कोई गिरफ्तार हुआ है। और इसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान भी हूँ और मुझे मेरी खतरा भी रहता है, मुझे बार बार धमकियाँ भी मिलती हैं इधर उधर से लोगों की तरफ से। अब देखिए, पीड़िता ने स्वयं बताया कि ऐसी स्थिति में जब चिकित्सा विभाग ने उसे एपीओ किया, सबसे पहले जब एफआईआर दर्ज हुई इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए, उसके बाद उसे निलंबित कर दिया। लेकिन अब चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है, 6 महीने बाद अजमेर में वो 12 दिसंबर को यहाँ के एक निदेशक द्वारा फ़ोन करने पर अजमेर के निदेशक ने उसे ड्यूटी ज्वाइन करा ली है। मतलब कितने शर्म की बात है, और आम जन के लिए समाज में क्या संदेश जाएगा। जिसके खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज है उसका निस्तारण हुआ नहीं है, और उन लोगों ने दबाव बनाकर ऊपर से ट्रांसपोर्ट नगर थाने से जांच को जयपुर ईस्ट कार्यालय गोपालपुर स्थित में नारायण शर्मा के पास पहुंचा दी है। वहां भी जैसा इन्होंने बताया 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मतलब एक सरकारी कर्मचारी, अगर आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, आप गिरफ्तार कीजिए, जो भी मामला है उसकी गंभीरता से जाँच कीजिए, लेकिन कम से कम एक समाज में एक ऐसा संदेश तो जाए कि पुलिस वास्तव में मतलब आम जन के साथ है और अपराधियों में खौफ पैदा करती है। लेकिन यहाँ तो जो उनकी टैगलाइन है उसकी विपरीत हो रहा है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, जैसे कि शादी समारोह में मतलब उसकी इतनी हिम्मत बन गई, ऐसे मतलब ऐसा कृत्य करने के बाद, असली हरकतें करने के बाद महिलाओं के साथ ही महिला नर्सिंग कर्मियों के साथ, जो कि पेशे को मतलब पवित्र पेशे के में काम करती हैं, घर से अपने जाती हैं, शादीशुदा हैं, पति है उनका, वहाँ भी काम करती हैं और अपने पूरे जो बीमार होते हैं उनकी भी तीमारदारी करती हैं। ऐसे में उसको मतलब दोबारा से ज्वाइन करवा लिया है। लेकिन अब जो आपने नारायण लाल शर्मा जिनके बाद जाँच है, लास्ट उनसे कब बात हुई थी और क्या उन्होंने हॉस्पिटल में ही आए थे मेरी वो जाँच के लिए, वहाँ पे देखने के लिए सब, क्योंकि 2 केस मेरे एक ही हॉस्पिटल से सुनील जी के खिलाफ 2 केस हो चुके, इसलिए तब उन्होंने कहा था कि हाँ इसके खिलाफ हम चालान पेश करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई चालान पेश नहीं हुआ। बाकी उन्होंने ड्यूटी और ज्वाइन कर लिया। देखिए, चालान पेश करना तो दूर,
उसको तो मतलब नवाजा गया है कि भाई आप निलंबन होने के साथ आधी तनख्वाह उठाइए आराम से और ड्यूटी ज्वाइन कीजिए अजमेर में और खुले में आप घूमिए। अब बाकी जो महिला नर्सिंग कर्मी हैं ये खुद हैं, मतलब या क्या इन्होंने गलती करी, क्या उसके अपराध को वो सहन करती रहती, और न जाने क्या क्या चीज़ें उनके साथ हो सकती थी और महिलाओं नर्सिंग कर्मियों के साथ हो रहा होगा। अगर आप एसएमएस में जो इससे रिलेटेड लोग हैं, नर्सिंग स्टाफ है, नर्सिंग एसोसिएशन है, इतनी एसोसिएशन है, ये भी एक पैरेलल एसोसिएशन का महामंत्री था, अब उस एसोसिएशन ने पता नहीं इसके साथ क्या किया, क्या इनको निकाला है या उसका समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में जाँच बदलवाली, उसके बाद 3 महीने बाद भी नारायण जी आज तक कुछ नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में तो मतलब महिलाओं के साथ जो सरकार है, संवेदनशील मुख्यमंत्री है, वो ये कहते हैं कि कम से कम महिलाओं के साथ, बालिकों के साथ, जो नाबालिग हैं उनके साथ जो अभी जो अपराध बढ़ रहे हैं उस पर हम सख्ती से कार्य करेंगे। अब नए डीजीपी आए हैं उमेश मिश्रा जी, अब कुछ महीने हो चुके हैं, उन्होंने आते ही कुछ ना कुछ एक्शन तो लिया है, लेकिन ऐसे मामले को भी हम उम्मीद करते हैं कि गंभीरता से लेंगे। और ये तो साफ नज़र आ रहा है, मतलब 354 है, मतलब कई धाराओं में उसके खिलाफ अपराध है और उसका पुराना रिकॉर्ड भी अगर खंगाला जाए तो वहाँ भी वो इन कृत्यों में लिप्त पाया गया है। उसके बावजूद अगर ऐसे, अभी आपको बता दें कि हमारी जांच पड़ताल में सामने आया था कि लगभग 20 दिन पहले आईसीयू, एडवांस आईसीयू फर्स्ट में भी ऐसी ही घटना हुई थी। वहाँ का जो उस समय का जो इंचार्ज था उसने एक वहाँ के साथी महिला के साथ पकड़कर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। पूरा मामला एसएमएस परिसर में जो राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है वहाँ भी इस तरह का कृत्य हो गया, क्योंकि बढ़ावा मिल रहा है। जब मालूम है सुनील जैसे लोगों को कोई, जब उनके खिलाफ गिरफ्तारी नहीं हो रही, उनको कोई सज़ा नहीं मिल रही है, तो ऐसे लोगों को हौसला बढ़ेगा। वो महिला भी अब डर के मारे उसने इस बात को छुपा दिया। और अब वहाँ के सुपरिटेंडेंट से बात हुई थी सुरेश मीना जी से हमारी, तो उन्होंने कहा कि दोनों को हटा दिया है, वो ऊपर से आदेश थे। अब ऐसे कैसे आदेश है, मतलब पीड़िता को, बेचारे को, जो वहाँ पर काम कर रही थी उसको भी उसको वहाँ से हटाने का क्या मतलब था? हटाना तो उस व्यक्ति को चाहिए था। लेकिन हाँ ठीक है, वो भी अब एसएमएस प्रशासन ने मामले को दबा दिया है। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि ऐसी पीड़िता के साथ अगर 6-6 महीने लंबित रहेंगे ऐसे मुकदमे, तो फिर तो आप उम्मीद करना मुश्किल है कि